हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो आपसे बात करेंगे। सब कुछ जो भी एनर्जी पिक होगी मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपको क्लैरिटी मिले इस रीडिंग के थ्रू। तो पूरी वीडियो देखिए, हम बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं इस पूरे वीडियो को। तो चलो लेट्स फर्स्ट लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। आप प्लीज अपने मन को पहले तो शांत कर लो। अपने पार्टनर की फोटो देख सकते हो, आप उनको इमेजिन कर सकते हो, उनके साथ जो भी आपने अच्छे वक्त पल बिताए हैं उसको याद कर सकते हो। ठीक है, नाम जरूर दोहराना है ताकि मैं कनेक्शन आपके साथ फॉर्म कर सकूं और आपके पार्टनर की एनर्जी हम पिक कर सके। आपके पार्टनर या जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन एक ऑब्सेशन फील कर रहा है आपके लिए। इसको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये आपके बिना जी ही नहीं पाएगा या आपके बिना रह ही नहीं सकता। ओके, ये जो भी इंसान है ये आपको लेकर मतलब इसकी सारा इसकी इसकी नजरें इसका ध्यान, फोकस सब कुछ आपके तरफ ही है। इसको आपके लिए ही क्रेविंग फील होती है। ये आपके लिए बहुत समर्पित है। ये आपको आपसे बहुत अटैच्ड है ये पर्सन। ओके, और ऐसा नहीं हो रहा है कि वक्त के साथ इस पर्सन की फीलिंग्स कम होती जा रही है, उल्टा बढ़ती जा रही है। विद टाइम दिस पर्सन's लव, अट्रैक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये पर्सन और ज्यादा 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 ऑब्सेस्ड फील करने लगे है आपको लेकर। ओके, इतना के थोड़ा सा अनहेल्दी अटैचमेंट हो गई है, थोड़ा सा अनहेल्दी हो गई है इनकी ऑब्सेशन। ओके, हो सकता है गाइज आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन सुबह शाम दिन रात सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इनके दिमाग में कोई और ख्याल आता ही नहीं है। ओके, बहुत ऑब्सेशन है और मुझे लगता है कि चाहे आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनका पूरा फोकस, इनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर ही होता है। आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, जितना जैसे पॉसिबल हो सके ये आप पे नज़र रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, इस वक्त मुझे इनके एनर्जी में एक लौट आने वाली एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपसे दूर चले गए हैं, हो सकता है इन्होंने आपके और इनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। लेकिन नाउ ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिल खुल रहा है, जैसे उनका दिल आपका प्यार एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी हो रहा है। अब तक ये इंसान मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भाग रहा था आपसे, अपनी फीलिंग से, आपकी फीलिंग से, लेकिन अब इसकी एनर्जी मुझे रिसीविंग वाली लग रही है। अभी अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है, आपकी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये अब फीलिंग्स से भाग नहीं रहा है, प्यार से अब ये भागना नहीं चाहता है। बहुत एक दिस पर्सन इज ये पर्सन के अंदर अब प्यार एक्टिवेट हो चुका है, इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, अनब्लॉक हो चुका है। इसीलिए उनको आपका प्यार फील हो रहा है, समझ आ रहा है, प्रोसेस कर पा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सिर्फ आपकी फीलिंग्स को नहीं, अपनी भी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तक ये भाग रहे थे, नकार रहे थे इस सच को कि नहीं यार नहीं, मैं जी सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, लेकिन नहीं, अब ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, अब ये आपके तरफ आना चाहते, आपके पास आना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं, आपको एहसास कराना चाहते हैं और नाउ दे वांट टू रिटर्न बैक। ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर उनको आपकी लाइफ में वापस आना है तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, चाहे उनकी गलती हो ना हो। दे नो कि जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक कुछ भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने की ही इंटेंशन रख रहे हैं। ओके,
अब ये माफ़ी माँगना चाहते हैं, अब ये माफ़ी माँगेंगे आपसे क्योंकि उनको पता है कि आपके पास आने का, आपके ज़िंदगी में शामिल होने का, आपका विश्वास जीतने का, आपका दिल जीतने का एक ही तरीका है आपसे फ़ॉरगिवनेस माँगना, ठीक है? तभी ही अपोलोजाइज़ करना, तभी ही पे सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, वरना मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि वो बहुत क्रेव कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो अच्छा समय बिताया था एक-दूसरे के साथ, आप लोग मिलते-जुलते थे, बातें करते थे, एन्जॉय करते थे, हर चीज़ सेलिब्रेट करते थे। दे आर मिसिंग दैट। वो फिर से वो सारी यू नो प्यार, अट्रैक्शन, रोमांस, मिलना-जुलना वो सब वो वापस चाहते हैं, ओके? ऐसा लग रहा है कि जैसे मे बी इस पर्सन ने आपको इतना परेशान करके रखा है कि आपने लिटरली अपने बिहेवियर से उनको दिखा दिया कि भाई दैट्स इट, बस हो गया, मुझे परेशान करना, मुझे दुख देना, मुझे रुलाना बस करो, मेरे लिमिट मत चेक करो तुम, या लिमिट क्रॉस मत करो, ठीक है? इस पर्सन को समझ आ चुका है कि कब तक भाग सकेंगे या कब तक ये आपको परेशान कर सकेंगे। एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जहाँ पे आप ही इनसे परेशान हो जाओगे कि भाई बस करो, कितना मुझे तरपाओगे, कितना परेशान करोगे। तो वो डर रहे अभी, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि उन्होंने आपको ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। एंड एट द सेम टाइम अगर वो बहुत टाइम से अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, अगर वो काफ़ी टाइम से बच रहे थे, छुप रहे थे, अपनी फीलिंग्स नहीं जता रहे थे, एक्शंस कम ले रहे थे या एफर्ट्स कम ले रहे थे, नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग। वो डर मुझे उनके अंदर दिख रहा है कि भाई अगर अभी मैंने उसको प्यार नहीं दिया, अगर अभी मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अब मैं उनके अंदर लिटरली डर देख पा रही हूँ आपके लिए, ओके? आपको खो देने का डर, ओके? अब वो किस मतलब उनको लगता है उनको ये रिस्की लग रहा है, आपसे दूर रहना, बात ना करना, ये उनको बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है। उनको लग रहा है अगर वो ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे, दे विल लूज़ यू, एंड वो ये रिस्क लेना ही नहीं चाहते अब, ठीक है? क्योंकि उनको लगता है कि बहुत हो गया, बस हो गया, और आपको भी उनको ये भी समझ आ गया कि आप कब तक सहोगे? आपका भी बस हो जाएगा और आप छोड़ दोगे उनको, और वो नहीं सह पा रहे हैं, ठीक है? अब ना मुझे ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि वो उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हैं, वो इस रिश्ते को निभा सकते हैं। वो अब तक वो अपनी फ्रीडम चाह रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, या उनको लग रहा था कि प्यार की क्या ज़रूरत है लाइफ में। लेकिन अब उनको समझ आ चुका है कि प्यार ही सबसे ज़रूरी है। प्यार से ही सब है, प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दे आर रियलाइज़िंग दैट, ठीक है? तो अब वो आपके लिए रिस्क लेंगे। अब तक वो आपके साथ रिस्क लेते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, आपको कैसे भी बिहेव करना, कैसे भी ट्रीट करना, लेकिन अब वो आपके लिए रिस्क लेंगे, स्टैंड लेंगे। जो भी रिस्की उन्हें लग रहा था चीज़ें अभी तक, वो सारी रिस्क वो उठाने के लिए अब तैयार है। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार ही इतना करते हैं, उनको आपको खोना नहीं है। कल जाके फिर काश बोलना पड़े, काश मैंने रिस्क ले ली होती, काश मैंने उसे कमिटमेंट दे दी होती, काश मैंने थोड़ा-सा उसके लिए स्टैंड घर वालों के सामने ले लिया होता। तो वो अब काश वाला सीन ही नहीं रखना चाहते हैं, ओके? डेफ़िनिटली ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं पास्ट में, आपका दिल तोड़कर गए हैं, आपको छोड़कर, आपको अबैंडन करके गए हैं, ठीक है? आपको बहुत दर्द हुआ, आपको बहुत दुःख हुआ। जब ये पर्सन आपको अबैंडन करते हैं ना, छोड़ के चले जाते हैं, आपको बहुत दुःख होता है, लिटरली आपका दिल टूट जाता है। बट आप क्या कर सकते हो? आप खुद को सँभाल लेते हो, क्या ही कर सकते हो आप? आपके हाथ में कुछ नहीं होता उस वक़्त, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा, और आप वो करते हो, ठीक है? आपका दिल टूट रहा होता है, पसीज रहा होता है, बट आप सह लेते हो, आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है? ये पर्सन जब आपसे रूड बिहेव करने लग जाते हैं ना, तो इतना रूड बिहेव करने करने लग जाते हैं जैसे कोई अपने दुश्मन से भी नहीं करेगा, और प्यार भी करेंगे तो ऐसे भिखारी की तरह देंगे आपको प्यार कि भाई बस, क्या ही कहने। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं अब इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। आपके लिए हर तरीके से वो ज़िम्मेदार बनना चाहते हैं, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो, आपके लिए स्टैंड लेना हो, आपको प्रोवाइड करना हो, आपकी ज़िम्मेदारी उठाना हो, अब वो हर चीज़ वो करना चाहते हैं आपके लिए। वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, तेरे तेरी तेरा ख़्याल मैं रख लूँगा, ठीक है? तेरे लिए मैं लड़ लूँगा। तो ये उनके अंदर ये फीलिंग्स ज़्यादा अब आ रही है, क्योंकि उनकी मैस्कुलिन साइड एक्टिवेट हो रही है, ठीक है? अब वो आपको सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, जो वो अभी तक उनको करना चाहिए था बट नहीं कर पाए रिलेशनशिप में, अब वो हर चीज़ वो आपके लिए करना चाहते हैं, ओके? आज रात तो मुझे लगता है गाइज़ इस पर्सन को अ,
कोई क्लैरिटी जैसे होता है ना कि भाई कुछ चीज़ समझ आ जाना, क्या सही है, क्या गलत है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। कुछ क्लैरिटी आ गई है इस पर्सन को, ठीक है? समझ आ गया है कि यार मैं ऐसे ही नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही नहीं रह सकता, मैं उसे ऐसे ही परेशान नहीं करते रह सकता। मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा, थोड़ा खुद को सुधारना पड़ेगा। कब तक मैं उसे परेशान करता रहूँगा, कब तक मैं उसे दुःख पहुँचाता रहूँगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर को काफ़ी क्लैरिटी आ रही है और स्पेशली नाइट टाइम ऐसा होता है ना जहाँ पे वो बहुत गिल्टी फ़ील करते हैं, बहुत सैड फ़ील करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो देखो इंसान ना दिन भर भले ही काम-वाम में बिज़ी रह ले और भूल जाए, लेकिन रात को उसे अपनी सारी गलतियाँ याद आती ही है, राइट? सुकून से सोने नहीं देती है गिल्ट। तो आपके पार्टनर को मोस्टली रात का टाइम ऐसा होता है जहाँ पे तो आज रात डेफ़िनेटली वो बहुत गिल्टी फ़ील करेंगे, ओके? गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कहीं न कहीं आपको कुछ शक है इस पर्सन पे, ठीक है? आप चाहते हो ये पर्सन मुझसे मुझे सच्चाई बताए, मुझे सच पता चले, ठीक है? यू आर वेरी मुझे आपकी एनर्जी पता है कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत गुस्से में हो, आप बहुत एजिटेटेड हो कि भई तुम मुझसे झूठ मत बोलो, बंद कर दो झूठ बोलना, जो है सच बोलो, ऑनेस्ट रहो, लॉयल्टी रखो, ठीक है? तो आप बहुत स्ट्रिक्ट हो इस पर्सन के साथ फिलहाल, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आप कुछ भी फालतू अब सहने के माइंडसेट में ही नहीं हो। स्पेशली लॉयल्टी की जहाँ बात आती है, आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ठीक है? तो आप इस पर्सन को मेबी उनका कुछ सच पता करना चाहते हो या मेबी आप चाहते हो ये पर्सन अपनी गलती एक्सेप्ट करे या इनकी जो करतूतें अगर कुछ कर रहे हैं मेरे पीछे तो वो मेरे सामने आए, ओके? तो गाइज़ मैं आपको एक बात बोलूँ, देखो अगर डिवाइन को आपके सामने किसी की सच्चाई लानी है ना, तो वो कैसे भी आएगी। ट्रस्ट मी गाइज़, मेरे लाइफ़ में मुझसे कोई अगर झूठ बोलता है ना, तो उसकी सच्चाई कैसे ना कैसे मेरे पास आ ही जाती है। मैं नहीं जाती उस चीज़ के पीछे भागती कि भाई मुझे मैं टेंशन नहीं लेती, वो सच्चाई अपने आप एक दिन मेरे सामने आ जाती है। वैसे ही मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ कि ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, अगर वो चाहेंगे ना, तो आपके सामने आ जाएगी वो। उसके लिए खुद को पनिश मत करो, उसके लिए ड्रामे, लड़ना-झगड़ना ये मत करो, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे आप आपके पार्टनर ना जितना एक्सप्रेस करना चाहिए, प्यार, इमोशंस वो नहीं करते। बहुत सप्रेस करते हैं, बहुत दबाते हैं अपने अंदर फीलिंग्स, ठीक है? हो सकता है वो शाय है या हो सकता है उनका नेचर ही ऐसा है जहाँ पे वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते। सीक्रेटली सब कुछ फ़ील कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है? अब ये तो आपके पार्टनर के हाथ में ही है, वो ही यू नो कुछ अगर उनके अंदर वो रियलाइज़ेशन आई तो वो करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ये इंसान बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जता नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि इंसान प्यार नहीं करता, ये इंसान बहुत प्यार करता है आपसे। बट या दे नीड टू एक्सप्रेस। आप इसके लिए रेमेडीज़ मुझसे ले सकते हो कि वो एक्सप्रेस करे खुलकर, ठीक है? ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके पार्टनर ना बहुत बार क्या हो जाता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है। बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाती है, जैसे उनका करियर हो या उनकी फैमिली हो, दोस्त हो, अय्याशी करना हो, तो थोड़ा-सा वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और आप चाहते हो कि उनका ध्यान आपकी तरफ आए, ठीक है? या मुझे ये पर्सन थोड़े डिस्ट्रैक्टेड तो लग रहे हैं, ओके? जिसकी वजह से आपका रिश्ता जैसे आगे बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि फ़ोकस नहीं है आपके पार्टनर का, ठीक है? लेकिन गाइज़ आने वाले समय में मुझे एक खुशखबरी दिख रही है, मैं अभी आपको एक खुशखबरी देने जा रही हूँ। आने वाले समय में मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपको इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिलने वाली है। लाइक अ सीरियस मैरिज प्रपोज़ल, मैरिज कमिटमेंट मिलने वाली है, ठीक है? या फिर आप लोगों में एंगेजमेंट हो सकती है या किसी बंधन में आप लोग बंध सकते हो। कुछ ऐसा मुझे बहुत सीरियस कुछ लेवल ऑफ कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है, ओके? येस गाइज़। क्योंकि ये पर्सन अब तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे और अब एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसा करेंगे कि आप भी शॉक हो जाओगे, ओके? मुझे लगता है आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर स्ट्रेस चल रहा था, लड़ाई हो रही थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे थे, तो फाइनली वो थर्ड पार्टी अब खत्म हो चुकी है।
जो भी ये थर्ड पार्टी है, चाहे वो करियर हो, फैमिली हो, जो भी हो, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, नाउ उसका खेल खत्म हो चुका है। अब सिर्फ आप और आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में अब कोई नहीं आएगा, ठीक है? कोई नहीं आएगा गाइस, ट्रस्ट में। खेल खत्म है, किसी भी थर्ड पार्टी का खेल खत्म है। अब आप लोग खुशी खुशी रहोगे एक दूसरे के साथ। देखो गाइस, मुझे पता है आपको इस पर्सन ने जैसे ट्रीट करना चाहिए वैसे वो नहीं कर पाए हैं। आपके अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, आप थोड़े इरिटेटेड हो, थोड़े एजिटेटेड हो, थोड़ा सा गुस्सा है आपके अंदर, या आपके अंदर रिसेंटमेंट है। लेकिन देखो, आप उनसे प्यार भी करते हो ना, तो अगर नेक्स्ट टाइम आपके पार्टनर आपसे माफी मांगते हैं तो गुस्से में बात मत करो, प्यार से बात करो, चीजों को प्यार से संभालोगे ना तो आपकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी। अगर आप बहुत गंदे लेवल पे चले जाओगे, गंदी बातें बोल रहे हो, लड़ रहे हो, ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को भी ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी, यार मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सब, इसके लिए, ये औरत के लिए, इस आदमी के लिए। ऐसी फीलिंग किसी को भी आपके लिए नहीं आनी चाहिए। ट्रस्ट मी गाइज, ये मैं हो चुका है मेरे साथ ये पास्ट में, एंड बहुत गंदा लगता है। मैं खुद ये चीज, मतलब मैं पहले बहुत चिड़चिड़ी थी, तो मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती थी, बट मेरे पार्टनर ने इतना शांति से मुझे संभाला है कि उनके वजह से मैं बहुत बदल गई हूँ। तो आपको भी थोड़ा सा काम रहना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको नाराज हो, आप तो नाराजगी मत दिखाओ, बट काम रहो। काम रहने से जितनी चीजें हो सकती है ना, गुस्से से उतनी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, काम रह के अपनी बात रखो सामने, शांति से अपनी बात सामने रखो, ठीक है? ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा ठीक है, लेकिन बहुत ही हर्टफुल कुछ बोल देना, उससे आपकी इज्जत उनकी नजरों में कम होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आपको तो उनके साथ जिंदगी बितानी है। अगर उनकी नजरों में आपकी अहमियत कम हो गई, इज्जत कम हो गई, तो उससे बेटर है कि आप शांति से चीजों को सॉल्व करो, ठीक है? एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, अगर बहुत टाइम से आपके पार्टनर से बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, या उतना अटेंशन आपको नहीं मिल रहा है, बहुत कम बातें कर रहे हैं, या बिल्कुल बातें नहीं कर रहे हैं, तो अब साइलेंस फाइनली यहाँ पे ब्रेक होता हुआ मुझे दिख रहा है, फाइनली। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वही आपको कॉल मैसेज करेंगे, आप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे कम्युनिकेशन, अब साइलेंस मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन मुझे होती हुई दिख रही है। जो एक नाराजगी है, या जो दूरियां है, जो डिस्टेंस आ गया है, जो एक दीवार बन गई है आप दोनों के बीच में, फाइनली मुझे वो खत्म होती हुई दिख रही है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आउट ऑफ कैरेक्टर कभी बिहेव करते हैं, या आप कभी बहुत आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करते हो, जैसे बहुत गुस्सा कर देना, गुस्से में कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, आज सही थे कल बहुत गुस्सा करना, कल से अचानक से बात करनी बंद कर देना, मतलब बहुत अचानक से अगर चेंजेस आ रहे हैं उनके बिहेवियर में या आपके बिहेवियर में, समझ जाओ कुछ तो यहाँ पे नेगेटिविटी है जो आपके रिश्ते को बहुत अफेक्ट कर रही है। मुझसे आप रेमेडी ले सकते हो रिलेशनशिप की नेगेटिविटी हटाने के लिए, क्योंकि किसी ने तो नेगेटिव माइंड कर दिया है। नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं करेगा ना, नेगेटिव जब माइंड हो रखा है, किसी का इन्फ्लुएंस अगर है, कोई अगर आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो ही ऐसी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज दिख रही है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करो अपने पार्टनर को कि क्या वो अचानक से ही चेंज हो जाते हैं, या उनके अंदर अचानक बदलाव आए हैं, या वो आज सही रहते हैं कल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो आप चेक करवाओ। आप मुझसे पहले रीडिंग लेके भी कर सकते हो, या फिर आपको रेमेडी लेनी तो रेमेडी ले सकते हो, अगर आपको खुद को ही समझ आ चुका है कि हाँ भाई ऐसा है। अगर आप खुद भी ऐसा कर रहे हो तो समझ जाओ आपके रिश्ते पे है ना, आप भी इन्वॉल्व हो ना उसमें, तो आप पे भी असर करेगा। आप भी चिड़चिड़ करोगे, आप भी गुस्से में कुछ भी बोल दोगे, रिएक्ट कैसे भी कर दोगे। ठीक है, तो नोटिस करो अपने आप को, दोनों को। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जिसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी, बैठ के बात नहीं करोगे, सॉल्व नहीं होगी ये चीजें, और ऐसे ही खिंचती चली जाएगी और ऐसे ही प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। तो जो भी कंफ्यूजन है, जो भी अनक्लैरिटी है, जो भी मसले है, उसको जल्द से जल्द सुलझा लो, वही बेटर रहेगा। ठीक है, एंड मुझे ये भी लग रहा है गाइज कि यहाँ पे ना कुछ तो ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के मन में ना कुछ कंफ्यूजन है। ओके, ये करूँ या वो करूँ, ऐसा करूँ या वैसा करूँ, दे नॉट श्योर। ओके, बट एक चीज बहुत श्योर है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, बट थोड़ा सा मुझे मेंटली अफेक्टेड लग रहे हैं आपके पार्टनर किसी चीज से। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे उनका करियर, फैमिली, फाइनेंसेस, तो आपके साथ साथ वो मैनेज नहीं कर पा रही है चीजों को। ठीक है, तो आप उसमें उनकी कैसी हेल्प कर सकते हो, जितना शांत रखोगे रिश्ता,
उतना बेटर है। जितना किच 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 ड्रामा रहेगा उतना आप भी परेशान रहोगे, सामने वाला भी परेशान रहेगा, ठीक है। एंड आपके पार्टनर की ना मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी ऐसी फैंटेसीज है, बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स है, बहुत से ऐसे ख्वाहिशें हैं जो उनको लग रहा है कि वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे आपके साथ। अब मुझे नहीं पता ऐसा फील करने के पीछे या ऐसा सोचने के पीछे क्या वजह है। हो सकता है आप लोगों के बीच में दूरियां बहुत है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मिल नहीं पाते हो ज्यादा, या ज्यादा बात नहीं हो पाती किसी वजह से, या फिर वैसी मुलाकातें या वैसी बातें नहीं हो पा रही है जहां पे उनकी इच्छाएं पूरी हो। तो आपको उस पर भी ध्यान देना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। ये रिश्ता सिर्फ आपका अकेले का नहीं है ना, उनका भी है, वो भी इंक्लूडेड है इसमें। तो उनके बारे में भी सोचो कि उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनके कुछ इमेजिनेशंस है या कुछ फैंटेसीज है, उनकी कुछ डिजायर्स है जो वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पहले हार मान ली कि नहीं है, होगा ही नहीं। तो आपको भी उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जा चुके हैं, ब्रेकअप कर लिया है, ठीक है, तो उनको इस बात से प्रॉब्लम हो रही है अभी कि वापस कैसे आएंगे। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब वो दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ वे कि मैं वापस उसके पास कैसे जाऊं, मैं कैसे उससे कनेक्ट करूं, मैं कैसे उसको फिर से मनाऊं, कैसे बात करूं, ठीक है। बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। बट एक चीज बहुत क्लियरली है, देख रही हूँ मैं गाइस, आपके पार्टनर बिल्कुल भी अपने इमोशंस अब नहीं छुपा पा रहे हैं, नहीं सप्रेस कर पा रहे हैं। आज रात मुझे ऐसा लगता है कि उनके सब्र का बांध टूटने वाला है। जो भी आज तक उन्होंने आपसे नहीं बोली है बातें, सब बाहर आने वाली है, अनकही बातें, और नहीं छुपा पाएंगे। ओके। और एक जो अंदर उनके तूफान चल रहा है ना, वो अब बाहर आएगा, वो कहीं ना कहीं फूटेगा, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, वो नहीं बताते, आपको नहीं समझ आता। बट मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर आज रात आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है तो देयर विल बी वेरी हैवी टॉक, बहुत इमोशनल बातें, बहुत डीप बातें, बहुत गहरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आज एक्सपेक्ट कर सकते हो आज अपने पार्टनर से, ठीक है। चाहे वो बातें उनके डाउट्स को लेकर हो, उनके कंफ्यूजन को लेकर हो, उनके डर को लेकर हो, लेकिन दे विल कम्युनिकेट विथ यू। आज रात बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस इस चीज के दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुका है, सामने वाला एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगने लग गया है कि नहीं, केमिस्ट्री ही खत्म हो चुकी है, अब कुछ हो ही नहीं सकता हम दोनों के बीच में, तो ट्रस्ट में अभी भी अट्रैक्शन है, अभी भी आप लोगों के बीच केमिस्ट्री है, और अभी भी चीजें वैसी ही है, बस थोड़ी सी स्लो हो गई है, रुक गई है, स्टक हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट नहीं है, या प्यार नहीं फील करते, या अट्रैक्शन नहीं फील करते, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा दब गया है, थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया है, ऐसा समझ जाओ उस पर, ठीक है। आप उसके लिए रेमेडीज ले सकते हो, ओके। अब गाइज मुझे यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ मुझे कौन कौन से अल्फाबेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे सबसे पहले टी दिख रहा है, यहाँ पे टी फॉर टॉय। यहाँ पे है जेड, जेड फॉर जेब्रा। यहाँ पे आई है, आई फॉर, चलो मैं किसी का नाम ही ले लेती हूँ रैंडम जो मेरे दिमाग में आ रहा है, इशिता, ठीक है। यहाँ पे एच है, एच फॉर हेमंत। यहाँ पे ई है, ई फॉर ईशा। यहाँ पे एन है, एन, एन फॉर नेहा या निशांत। टी फॉर तरुण या फिर टिया, ठीक है। एस है, एस फॉर शिल्पा या फिर सोहेल। यहाँ पे ए है, ए फॉर अंकित या ए फॉर आशिका, ठीक है। ओके। वी है, वी फॉर वरुण या वी फॉर विनीता। बस मुझे इतने ही अल्फाबेट्स यहाँ पे पिकअप हो रहे हैं। एक छोटा सा लव लेटर रीडिंग कर लेते हैं गाइस, ठीक है। जो भी एनर्जी मुझे इस रीडिंग में पिक हो रही है उसके बेसिस पे एक लव लेटर रीडिंग करते हैं, देखते क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। माय डियर लव, मैं जानता हूं आजकल हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं अक्सर तुमसे लड़ पड़ता हूँ, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन सच बताऊं,
इस गुस्से, इस लड़ाई के पीछे छुपा मेरा बेइंतहा प्यार है, जिसे मैं कभी सही तरीके से तुम्हें एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। मैं इस वक़्त अपनी ही लाइफ़ में और अपनी ही हालातों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे मन में तुम्हें लेकर, हमारे फ्यूचर को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स चलते हैं। मैं अंदर से इतना डरा हुआ हूँ कि चाहकर भी अपने दिल की बात ज़ुबान पर ला नहीं पाता। मेरी खामोशी, मेरा चिड़चिड़ापन तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पर मैं तुम्हारा दिल फिर से जीतना चाहता हूँ, तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ, तुम्हें खोने के ख़्याल मात्र से भी मेरी रूह काँप जाती है। सच तो ये है कि मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। तुम्हारे अलावा मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। बस थोड़ा वक़्त दे दो मुझे। मैं अपने इस बिखरे हुए मन को सँभाल कर, समेट कर बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊँगा और इस बार ऐसा ऑफ़र लेकर आऊँगा ना कि तुम सोच नहीं सकती। क्योंकि मेरे दिल का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम पर ही ख़त्म होता है और मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। आई लव यू। वॉव! लव लेटर तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब एक छोटा-सा हीलिंग प्रेयर भी बोल देते हैं। आप बस सुनो, फ़ील करो और ऐसा मतलब इमेजिन करो कि आपका रिश्ता हील हो रहा है, ठीक है? तो चलो आँखें बंद करो और सुनो। डियर डिवाइन, मेरे पार्टनर के मन में चल रही जो भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, परेशानियाँ हैं, उसको दूर कर दीजिए। उनके दिल में, दिमाग में मेरे लिए असीम प्यार भर दीजिए। हमारे बीच की हर गलतफ़हमी, हर लड़ाई और नेगेटिव एनर्जी अभी इसी वक़्त पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। उनके गुस्से के पीछे छुपा जो प्यार है, उसे बाहर आने का रास्ता मिले। हमारे इस गहरे और अनमोल रिश्ते को सुरक्षित, हीलिंग और समझदारी का आशीर्वाद दीजिए। हमारा प्यार हर डर, हर रुकावट से ऊपर उठकर फिर से एक हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए। थैंक यू सो मच। गाइस इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।